ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। श्रेष्ठ सेवाधारी कौन? जो सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाए, लेकिन स्व में परिवर्तन करके अपना जीवन दूसरों को दिखाए। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि आजकल का जो समय है वो सिर्फ सुनने से लोग नहीं बदलते, देखने से बदलते हैं। सुन सुन कर तो लोग थक चुके हैं और दुनिया में कथावाचक भी बहुत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और भक्ति मार्ग में तो एक आदत पड़ गई सबको कि जो पढ़ा जो सुना वो करने के लिए शायद नहीं होता। सुनने से बेड़ा पार होता है, पढ़ने से बेड़ा पार होता है। पाठ पढ़ लेते हैं, कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन अब सारे संसार को समझ आने लगा है कि पढ़ने और सुनने से पावर नहीं बनती, करने से बनती है। लेकिन करने के लिए शक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, कर चुके हुए रोल मॉडल चाहिए। नहीं तो लगता है ये बातें इतनी ऊंची हैं, सुनने पढ़ने के लिए होती हैं, करने के लिए नहीं होती। लेकिन अगर बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा दिख जाए उनको खुली आंखों से, जो कर चुके और उसमें आनंदित हैं और उस करने से शक्तिशाली है और जीवन में बहुत खुश है, तो उनमें खुद भी करने का जोश आएगा, हिम्मत आएगी। और बाबा ने हमें हमारा महत्व याद दिलाया कि आप बच्चों ने तो विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका उठाया, और ये आप जानते हो कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। ये जानते हुए विश्व परिवर्तन का ठेका लिया कि बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा के लिए अगर कितनी भी मेहनत करो उसको बदल नहीं पाएंगे। सामने वाला भी कहेगा बोलते तो हो पर करता कौन है। इसलिए बहुतों को बंधन पड़ते हैं, आने में रोकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कई बंधन डालने वाले जो कुछ मुख्य धारणाओं के विरोधी होते हैं, अन्न शुद्धि है, पवित्रता है, लेकिन जब बाकी दिव्य गुणों की धारणा देखते हैं, जीवन का परिवर्तन देखते हैं, विनम्रता देखते हैं, त्याग देखते हैं, वो शांति, वो गंभीरता, वो धैर्यता देखते हैं, अंदर की संतुष्टि दिखाई पड़ती है, क्षमा भाव दिखाई पड़ता है, तो बंधन डालने वाले भी बदल जाते हैं, झुक जाते हैं। सिर्फ उनको बोलते रहो हम जाते हैं आप भी चलो, नहीं मानते हैं। उनको सिर्फ हमारी कुछ ऐसी धारणाएं दिखाई पड़ती हैं बाहर से जो उनके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, जिसमें उनका जीवन इम्बैलेंस उनको फील होता है। कोई एक घर से
पवित्र बन गया, अन्न शुद्ध खाने लगा, अमृत वेला उठने लगा, मुरली सुनने आने लगा। इससे संबंधियों को क्या मिला? उनको मिलता है जब हम दिव्य गुणों को धारण करते हैं, धन की खींचातान छोड़ देते हैं, जब हमारे अंदर से वैर विरोध निकल जाता है, सबके लिए गहरा प्यार आता है, जब हम उनके सहयोगी बनते हैं, शुभ चिंतक बनते हैं, क्षमाशील बनते हैं, पालनहार बनते हैं, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से वायुमंडल बदलते हैं, तो वो हमारे गुण बहुत बड़ी आवाज बन जाते हैं हमारे ज्ञान और बाप को प्रत्यक्ष करने की। इसलिए आज बाबा ने खास कहा कि श्रेष्ठ सेवाधारी वही है जो स्व परिवर्तन का बीड़ा उठा के फिर विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट ले। जो वक्त की जरूरत है, तो हम सब ने ध्यान देना है कि मेरा स्व के प्रति कौन सा ऐसा काम बाकी है जो हमारे दूसरे संबंधियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। कई बार हम इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अपने ही घर के रिश्तेदार होते हैं, अपने युगल बच्चे भाई बंधु, तो उनके नेगेटिव कमेंट्स को हम गौर नहीं करते। हमें लगता है इन्होंने खुद तो सुनना नहीं, हमें करने नहीं देना, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। वो कहते रहते अपने को देखो, खुद तो गुस्सा करते हो, अपने को देखो, कितना आपको खाने की चीज पर ध्यान है, जो अपने हाथ की बनी होगी ज्यादा खा लेंगे। वैसे हम कहेंगे बाहर का नहीं खाते। तेर मेर देखते हैं हमारे अंदर, तो उन कहानियों को देखकर वो टुक 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 करते रहते हैं, चिड़ अपनी सुनाते रहते हैं, और हमें लगता है यह ज्ञानी है ना, इन्होंने बोलते रहना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण मूर्ति के दर्शन होते ही भगत चरणों में आ जाते हैं। तो हमारी अभी मूर्ति तैयार नहीं हुई, जो वो फूल नहीं चढ़ा रहे, उसके बजाय नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मीन मेख निकाल रहे हैं। तो हम पहले अपनी मूर्ति संपूर्ण करें। जो गुण शक्तियां मेरे में धारण करनी बाकी हैं, जहाँ जहाँ मेरा चेंज बाकी है, छोटी कमी हो या बड़ी हो, मन की हो या वाणी की हो या व्यवहार की हो, मुझे ठीक करनी है। ठीक करना माना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, अपना प्रभाव शक्तिशाली बनाना। तो ये काम अभी तेजी से करना बाकी है, ताकि हम बाबा का विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी संपन्न करें, श्रेष्ठ सेवाधारी बने। आज का ब्रह्मा बाबा का कदम भी है, पालनहार बनो। तो सिर्फ किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देना पालना नहीं होती है। बच्चा पैदा करके पढ़ा लिखा के बड़ा कर देना पालना नहीं होती है। वास्तविक पालना होती है आत्मा को सशक्त बनाना, उसमें दिव्य गुण भर देना, शक्तियां भर देना, आत्मा को पावन बनने में मदद करना, उसका मिलन परमात्मा से बड़े डायनमो से करा के कनेक्ट करा देना, जिससे वो आत्मा शक्तिशाली हो जाए। तो शक्तिहीन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, यह है रियल पालना। अपना रोल मॉडल दिखाकर उनके मार्ग प्रदर्शना करना, खुद टॉर्च बेरर बनना, यह है वास्तव में बाबा के कदम पर कदम रखना,
कर कर के सिखाना, सिर्फ भाषण नहीं करना, तुम करो, गो एंड डू नहीं। अच्छा लीडर ये नहीं कहता है गो एंड डू, अच्छा लीडर कहता है लेट अस डू, आई एम विद यू। उसके बजाय यहाँ तो बाबा कहते हैं आप अपनी संपूर्णता धारण करो, आपके साक्षात्कार से अन्य आत्माएं खुद जाग जाएंगी। हम सबको इस बात में ध्यान देना है कि अब इन बातों में और टाइम न लगे। एक धक धक से जैसे परिवर्तन, धक माना दृढ़ संकल्प, धक माना निश्चय बुद्धि, धक माना उमंग उत्साह। ये मुझे एक अच्छा श्रेष्ठ सेवाधारी टॉर्च बेयरर, एक स्मार्ट लीडर बनना है। विश्व परिवर्तन का आधार बनना है, खुद को बदलकर जग बदलना। तो याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई महान आत्मा हूँ। ओके।